80 से 90% निःशुल्क मेडिकल की पढ़ाई हमारे आदिवासी छात्र एवं छात्राओं को मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन है। जोरदार ताली बजाओ। ऐसे आदिवासी अंचल में सेवा करने वाले ऐसे चिकित्सागण भी आए, जोरदार हमारे सारे मित्रों के लिए। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए सरकार ने कहा चाहे जितना पैसा लग जाए, लेकिन हम अपने मध्य प्रदेश के बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, आदिवासी समाज के बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, पिछड़े वर्ग के समाज के बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे। जैसे हम नादानी में बोल देते हैं कि पेड़ क्या देते हैं, पेड़ क्या देते हैं? स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती है ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी, और इस कमी को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश में बहुत तेजी के साथ मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। पिछले 2 सालों में ही 5 नए मेडिकल कॉलेज खुल गए। सिंगरौली, श्योपुर जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में भी खुले हैं। 1 साल बाद फिर से 3 मेडिकल कॉलेज आने वाले, उसके बाद 2 मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट सेक्टर में 13 मेडिकल कॉलेज। आने वाले वर्षों में 50 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, और इन मेडिकल कॉलेजेस में 80 से 90% निःशुल्क मेडिकल की पढ़ाई हमारे आदिवासी छात्र एवं छात्राओं को मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन है। उनका जोरदार ताली बजाकर इसके लिए स्वागत करें। लेकिन यदि आप निःशुल्क डॉक्टर बन रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से डॉक्टर बन रहे हैं, तो आपको 1 साल, 2 साल और 5 साल तक बॉन्ड के आधार पर आपको ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवा देनी होगी। इसके लिए सारे बच्चे तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? दोनों हाथ ऊपर उठाकर बताएं। कम हाथ उठ रहे हैं, फिर बाद में एनओसी नहीं मिलेगी, फिर बाद में पीजी करने में परेशानी आएगी। क्योंकि ये सारा जो कार्यक्रम है ये ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी पीएससी है, सीएससी है, सिविल अस्पताल है, वहां पर डॉक्टरों को भेजने के लिए सरकार ये कर रही है। 80 से 90 लाख रुपए खर्च करना कोई छोटा काम नहीं है एक छात्र के पीछे। लेकिन इस प्रदेश के करोड़ों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए सरकार ने कहा चाहे जितना पैसा लग जाए, लेकिन हम अपने मध्य प्रदेश के बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, आदिवासी समाज के बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, पिछड़े वर्ग के समाज के बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे। वही जाके ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा सेवा देने का काम करेंगे। और इसके लिए यदि ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा दी जाती है तो 10% पीजी करने के लिए इंसेंटिव मार्क भी दिया जाता है, 10% से लेकर 30% तक। जितने साल आप सेवा देंगे, यदि 3 साल सेवा देंगे तो 30% इंसेंटिव ऑब्टेन्ड मार्क में। यह भी एक बहुत बड़ी सुविधा है। इसलिए आप पीजी करके भी विशेषज्ञ बनेंगे। और हमारे मध्य प्रदेश में 348 सीएससी है, उसको एफआरयू बनाना है, फर्स्ट रेफरल यूनिट बनाना है। फर्स्ट रेफरल यूनिट तभी बनेगा जब वहां के विशेषज्ञ के जितने पद हैं वो सारे भर जाएं। वो तभी भरेंगे जब आप लोग डॉक्टर बनकर और एज ए मेडिकल ऑफिसर, एज ए स्पेशलिस्ट आप जाके वहां पर अपनी सर्विसेज देंगे। और अभी तो हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे आगे आ गया है। और उसके कारण आदिवासी बच्चों में जो भाषा वाली समस्या थी कि उनको अंग्रेजी नहीं आती है, अंग्रेजी नहीं आती है तो फिर वो मेडिकल की पढ़ाई कैसे करें, ये जो बाधा थी, उस बाधा को भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने पहल करके और ये निश्चित कर दिया कि अब मेडिकल की पढ़ाई में अंग्रेजी बाधा नहीं है, हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई की जा सकती है। ये निर्णय कर। और जो डॉक्टर यहाँ पर बैठे हैं, सुषेण चिकित्सा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उनको भी 30,000 से लेकर 75,000 तक का इंसेंटिव मिल रहा है। प्रति माह जो मानदेय है उसके ओवर एंड अबव। इसका मतलब यह है
कि सरकार कोई, अंग्रेजी में कहावत है, नो स्टोन शुड बी लेफ्ट अनटर्न, तो सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। ये उसी प्रकार से चिंता करती है जैसे हम नादानी में बोल देते हैं कि पेड़ क्या देते हैं, पेड़ क्या देते हैं, लेकिन पेड़ हर एक कोई बोल देगा ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं देते, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये जो बड़ा काम है, अगर पेड़ वनस्पति ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड लेना बंद कर दे तो जीवन एक क्षण भी चल सकता है क्या? कोई का जीवन चल सकता है क्या? इसलिए ये जो मूल चिकित्सा पद्धति के साथ जो हमारे जीवन का रहस्य है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में भोजन तीसरे नंबर पे आता है। भोजन के पहले पानी और पानी के पहले वायु। अभी कोविड में क्या हुआ? यही तो हुआ। इस शरीर में 70% हमारा जीवन का रोम रोम ऑक्सीजन से जीवंत है। इसलिए खाना नहीं दोगे तो 1 महीने चल जाएगा, पानी नहीं पिलाओगे तो 7 दिन चल जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन तो भारत माता की जय 2 मिनट नहीं होने वाले हैं। बात करते करते ही हो गया। बहुत दिन तक तो डॉक्टर को समझ में नहीं आई, मरीज बात करते करते चला गया। अब लंग्स खराब हो गए तो मरेगा नहीं तो क्या जिंदा होएगा, कहां जाएगा? उसको तो जाना ही जाना। बहुत दिन तक समझ नहीं आई कि इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया, और बहुत दिन तक झगड़ा चलता रहा कि ढंग से इलाज नहीं करा। अब इलाज करे कहां से? ये जो बीमारी हुई थी कोविड की, वो इतनी खराब थी कि ऑक्सीजन के ग्रहण करने की क्षमता उसकी खत्म हो गई। अब कुछ भी कर लो, वो आदमी बात करते करते चला जाता है। इसीलिए हमारे इस पिंड के अंदर के रहस्यों के लिए रोम रोम से हमको श्वास लेकर के श्वास नहीं लेते, ये हमारा भोजन ग्रहण करते, और जैसे शरीर से निवृत्ति होती है सभी प्रकार की, ऐसे रोम रोम से पसीने से लगा करके सब प्रकार की निवृत्ति होती है। इसलिए और आगे जाओ तो पतंजलि तो शरीर के अंदर 5 प्राण बताते हैं कि एक शरीर में 5 प्राण है। अब ये 5 प्राण जब पहले कहते थे तो बड़ी हंसी उड़ाते थे कि 5 प्राण कहां से आ गए, लेकिन अब वेंटिलेटर आ गया तो वेंटिलेटर से मालूम पड़ गया कि हार्ट गया, ब्रेन और शरीर चल रहा है। मालूम पड़ गया कि नहीं पड़ गया? अब दूसरा प्राण गया, ब्रेन गया, बाकी सब चल रहा है। तीसरा प्राण हार्ट से लेके नाभि तक का सबको मालूम है, ये बीच के गए तो भी 2 चलते रहे तो भी काम खत्म है। और चौथा प्राण नाभि से लेके नीचे के पांव तक का अगर गया, कंट्रोल खत्म, तो ये चौथा प्राण गया। और 5वां प्राण पूरे शरीर में चलता है। ये पतंजलि योग शास्त्र के माध्यम से आता है। अभी हम किसी से कहें कि आपके शरीर में मुंह कितने हैं, कितने मुख है डॉक्टर साहब? अभी एक बताओगे, और बताओ थोड़ा और ध्यान से देखो तो 2 मुंह मिल जाएंगे कि जब मां के गर्भ में हमारा पिंड बढ़ता है तो ये गर्भनाल के माध्यम से शरीर धीरे धीरे करके अपना आकार साकार लेता है। लेकिन यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जब मैं आपसे कह रहा हूं तो पिंड में ब्रह्मांड के समान ताकत है। अब उस ताकत को देखने के लिए हम अगर बाहरी रूप से देखें तो 2 मुंह देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में हजारों मुख है। अरे कैसे भी इंजेक्शन ठोको, अंदर पहुंचता कि नहीं पहुंचता है? अगर मुंह नहीं तो कैसे पहुंचेगा? ये इंजेक्ट होती कि नहीं दवाई? दवाई कहां से जाती है? ये हमारे शरीर के अंदर की रचना का केवल हमको एहसास होना है, होता कि नहीं होता है? अब बताओ, खाली इसको देखते रहे तो कैसे काम चलेगा? आप कहीं से भी इंजेक्शन लगाते हो और आप स्लाइन चढ़ाते हो तो आदमी जिंदा होता कि नहीं होता? लिक्विड से दे दो, ये काहे से होता? ये उसके रोम रोम में, शरीर में उसके मुख है। आप कहते हो आंखें कितनी है, आप बताओ कि 2 है। अरे पीठ पे कीड़ा डाल रहा, मालूम पड़ गया कि नहीं पड़ गया? कीड़ा निकालो, पीछे से निकालो। ये हमारे अंदर की रचना बताते थे कि नहीं बताती? ये जो सेंसेशन हमारे पास है, ये वो अपना काम करता है। दांतों के अंदर कहीं कचरा फंस जाता है तो अपनी जिब्बिया निकाल के कहां कीड़ा कहां कचरा तुरंत मालूम करता है कि नहीं करता है? तो ये जो हमारे शरीर के अनंत रहस्यों से, हमारे यहाँ की आदिकाल से परंपराओं के आधार पर इन सारी बातों को जाना गया। लेकिन आज ज्ञान ध्यान की बात थोड़ी करना है, आज तो आनंद की बात करना। आपके घर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोनों हाथ जोड़ करके अपने लोकतंत्र के अंदर हर परिवार का बच्चा हमारे आवास में आए और डॉक्टर आए तो थोड़ा ज्यादा आनंद आ जाता है। जैसे मामा
कि घर हम जाए और खाने पे बैठे और माँ परोसने आए तो डबल आनंद आ जाता कि इसमें और आनंद आ गया, माँ और प्रेम से देगी। तो हमारे लिए आज का आनंद ऐसा ही है। जब मेरे अपने आवास पे आए तो मेरा बेटा डॉक्टर, मेरी बहू डॉक्टर, मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर, दामाद डॉक्टर, तो डॉक्टरों की फौज घर में है और आज इस घर में भी डॉक्टरों की फौज है। ये आनंद आज और अपने लिए सौभाग्य की बात। जिस प्रकार का हमारी सरकार ने अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की चिंता की, पहले तो हमारी सरकार के गठन के साथ ये दो अलग अलग मंत्रालय थे। हमने माननीय राजेंद्र जी जब इसमें डिप्टी सीएम जवाबदारी ली तो मेडिकल एजुकेशन अलग था, हेल्थ डिपार्टमेंट अलग था, दोनों को एक कर दिया और हमने संकल्प लिया कि राज्य के अंदर सबसे तेज गति से मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए। इसलिए हमारे लिए पहले तय किया कि हर लोकसभा में, अपने राज्य में 29 लोकसभा है, हमने संकल्प पत्र में तो लिखा था कि हर लोकसभा तक मेडिकल कॉलेज जाएंगे। मुझे प्रसन्नता है मेडिकल कॉलेज तो इसी महीने 29 लोकसभा में खुल जाएंगे। अब धीरे धीरे हर जिले तक जाने वाले हैं हमारे लिए, और आयुर्वेद भी जाने वाले हैं। तुम भी ताली के वाली बजा लो भाई, तुम्हारे लिए भी पीछे नहीं रहने वाले। आयुर्वेदिक भी खोलेंगे, नेचुरोपैथिक भी खोलेंगे, एलोपैथिक भी खुलेंगे, सभी प्रकार के। लेकिन इनके साथ साथ पैरामेडिकल कोर्स भी सारे। इसलिए हमने विश्वविद्यालय के पुरानी कठिनाइयां थी, उस कठिनाइयों को हल करते हुए जो सामान्य विश्वविद्यालय है उनके साथ उनकी परीक्षा कराना चालू किया। जो गड़बड़ी है वहां दूर भी करेंगे, लेकिन दूर करते करते उपाय भी करते जा रहे हैं। लेकिन सच में आज आपको देख के तो आनंद आ गया। और जोरदार ताली बजाओ, ऐसे आदिवासी अंचल में सेवा करने वाले ऐसे चिकित्सागण भी आए, जोरदार हमारे सारे मित्रों के लिए। हमको मालूम है कोई जिसका जन्म हुआ है उसको सबको जाना है, लेकिन आने और जाने के क्रम में लोग सब सुविधा का संतुलन देखते हैं। बड़े बड़े शहर को ही सब कुछ मान लेते हैं, बड़े बड़े शहर में ही सारी सुविधा लाते हैं, लेकिन सुदूर ग्रामीण अंचल में जहां से हम आए उसका भी स्मरण करना चाहिए, उसका विचार करना चाहिए। और वनांचल का तो आनंद ही अलग है। वनांचल के हमारे आदिवासी भाई बहन या वहां के कोई भी गोपाल, जिसके घर गाय वो गोपाल। ऐसे में हर एक परिवार के लिए जो यहाँ शहर में मिले वो गांव में भी मिलना चाहिए। अरे हमारी परंपरा तो इतनी गौरवशाली है कि चिकित्सा के मामले में भगवान राम का काल याद करो। जब राम रावण का युद्ध हुआ और भगवान राम के भाई को तीर लगा और भगवान लक्ष्मण की जान खतरे में थी, चिकित्सक ने अपना उस काल में भी धर्म निभाया और उन्हें आकर के संजीवनी बूटी का रहस्य बताया और भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की जान बचाई। ये गौरवशाली अतीत अपने भारत का है, हमको इस बात का गर्व है। इतने पवित्र सम्मान के साथ देखा जाने वाला पद है और इसी नाते से हमारी तो संस्कृति इस गौरवशाली भाव को लेके चलने वाली। हमने सनातन संस्कृति के माध्यम से सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने के लिए गरीब अमीर ऊंचा नीचा, अब तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 4 जातियां उनने बता दी, महिला, किसान, युवा, गरीब सब समान है। इनके चारों वर्ग के कल्याण के लिए हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ऐसे में आपके माध्यम से सच में मैं आपकी इस पढ़ाई के बाद बनने वाले डॉक्टर के लिए अपनी सरकार के माध्यम से बताना चाहूंगा, लगभग 8000 विद्यार्थियों को 2 वर्षों में हमने 260 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए। जोरदार अभिनंदन करें ये आपके क्षेत्रों के लिए। और आयुर्वेद के लिए भी उसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। और आयुर्वेद हो, एलोपैथी हो, सभी पैथी के माध्यम से मनुष्य मात्र की सेवा हमारे कार्यकर्ता करें, इसलिए हम सब लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सरकार आपको डॉक्टर बनाए, आप योग्य नागरिक बने। आने वाले समय में लोकतंत्र जिंदा कब तक रहेगा? जब तक पूरा समाज उसके साथ खड़ा नहीं हो जाए। इसलिए अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए आप पढ़े लिखे हो, आपने एक अच्छी व्यावसायिक डिग्री ली है, तो देश और दुनिया की चारों तरफ भी देखते जाओ। अगल बगल के देश देख लो, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान की हालत क्या है, दुनिया के बहुत सारे देशों में उथल पुथल मची है। लेकिन इस देश के अंदर
अरे सुखी की छाया में अगर कोई लोकतंत्र जिंदा है तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिंदा है, लेकिन मोदी जी अकेले नहीं कर सकते। हम और आप सबको लोकतंत्र में सच्चे नेतृत्व को आगे लाने के लिए आप अपना चिकित्सक व्यवसाय भी चलाओ, लेकिन आंख खोल करके दुनिया की तरफ भी देखते जाओ। नहीं तो हमने देखा है बामियान की प्रतिमाएं अफगानिस्तान के चट्टान के ऊपर तोप से उड़ाई गई। ये इस देश का इतिहास है। रानी दुर्गावती अपनी बहादुरी के लिए इसी देश में जबलपुर के पास अकबर की सेना से लड़ती हुई बलिदान अगर हुई, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ये गौरवशाली हमारे महापुरुष हैं जिनने अंग्रेजों के खिलाफ अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। रानी अवंतीबाई, टंट्या मामा, कितने सारे नाम लूंगा। ये सारे महापुरुष हमको अपने अतीत के गौरवशाली पक्ष से विदेशियों से लड़ते हुए उनने प्राण उत्सर्ग किए। तो वो दौर था जब गुलामी का था, आज का दौर आजादी का है। तो जब हमने लड़ते हुए देश आजाद कराया तो देश को आजादी के बाद सशक्त बनाने के लिए, सबको निरोगी बनाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम और आप सबको इकट्ठे आकर के सच्चे अर्थों में बार बार आना पड़ेगा। इस प्रकार से मिलना जुलना पड़ेगा और सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर समाज को आगे बढ़ाने के लिए आगे चलना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर